नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में जानेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 67th बीपीएससी में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो को खासकर ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार रिपोर्ट का प्रकाशित किया गया था तो 1987 में पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। और जो इस बार का रिपोर्ट है 17वां नंबर का रिपोर्ट है। इस बार जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है 2021 में, ये 17वें नंबर का रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया था। बिहार में वन आवरण के बारे में देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, वन के बारे में बोला जा रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार का वनावरण कितना है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.84% है। इसका पूरा जो बिहार का जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इसका पूरा पॉइंट में आपको याद रखना है, क्योंकि पॉइंट में पूरा ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है 7.84% है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो ये आपको याद रखना है। और बिहार का कुल वनावरण कितना है? तो क्षेत्रफल में तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में जो है 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग कितना परसेंट है? तो लगभग 1.03% है। लगभग जो है 1.03% है। यहाँ पर दिया गया है एक साइड आपके वर्ग क्षेत्रफल 2019 का और क्षेत्रफल 2021 का। तो बहुत घने वन कितने थे 2019 में? तो 333 किलोमीटर स्क्वायर थे बहुत घने वन, जबकि 2021 में कितना है? तो 333 किलोमीटर स्क्वायर स्थिर है। मध्यम रूप से घने वन 2019 में कितना था? तो 3250 किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि 2021 में कितना है? तो 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। खुला वन जो है 3693 किलोमीटर स्क्वायर था 2019 में, जबकि 2021 में जो है 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कुल वन देख लीजिए, कुल वन कितना है? तो जो कुल आपके वन था 2019 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि 2021 में कितना है? 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार इसमें दिया गया है। तो सबसे अधिक जो है वन है किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपकी वन है। कैमूर के जो है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वन है। उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण के 903.34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वन है। उसके बाद है रोहतास में कितना है? तो 669.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वन है। पहला में कौन है? तो पहला में आपके है, पहला में कैमूर है। पहला में कौन है? पहला में कैमूर है। दूसरा में कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। और तीसरा में कौन है? तो जो कैमूर के नीचे में आपके रोहतास है, तो रोहतास है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया और सबसे अधिक हो गया। ठीक है, सबसे अधिक हो गया। अब सबसे कम देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पर है? तो शेखपुरा में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना वन है? तो 1.19 किलोमीटर स्क्वायर है। शेखपुरा में कितना है? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर है। एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा,
अरवल में कितना है, तो अरवल में जो है 4.14 किलोमीटर स्क्वायर वन है। कितना है अरवल में, 4.14 किलोमीटर स्क्वायर वन है। जहानाबाद में कितना है, तो 4.43 किलोमीटर स्क्वायर वन है। जहानाबाद में कितना है, तो 4.43 किलोमीटर स्क्वायर वन है। सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में, और शेखपुरा से ज़्यादा कहाँ पर है, अरवल में, और अरवल से ज़्यादा कहाँ पर है, जहानाबाद में। जहानाबाद में इन सभी का आप लोकेशन मैप में देखिएगा, जिससे शेखपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अरवल देखिएगा, इसकी सीमा पटना से लगता है। जहानाबाद इसकी सीमा आपके पटना से लगता है। उसके बाद है जिलों के बनावरण प्रतिशत के अनुसार। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक, तो कैमूर में जो है, कैमूर का इलाका है उसके 31% इलाके में जो है वन है। तो सबसे अधिक आपके परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में वन है, तो कहाँ पर है, कैमूर में है। कैमूर के 31.56% इलाके पर आपकी वन है। उसके बाद दूसरा स्थान आपका है जमुई। जमुई के 21.34% इलाके पर वन है। नवादा, जो नवादा है, नवादा के 20.72% इलाके में आपके क्या है, वनावरण है, मतलब कि वन का विस्तार है, वन का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम, तो शेखपुरा के टोटल क्षेत्रफल का जो है 0.17% इलाके में क्या है, वन है। बक्सर के 0.35 इलाके में वन है। सिवान के 0.35 इलाके में वन है। तो सबसे अधिक कहाँ पर था, तो कैमूर में था, और कैमूर से कम कहाँ पर था, जमुई में था, और जमुई से कम आपके नवादा में था। कैमूर में कितना था, 31.56% था, जमुई में 21.34% था, नवादा में 20.72% था। शेखपुरा में सबसे कम है, कितना है, तो 0.17% है। बक्सर में 0.35% है। सिवान में 0.35% है। उसके बाद है 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले ज़िले। तो बांका में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है 2019 के मुकाबले। वनावरण में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 16.29 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि दर्ज किया गया है बांका में। जमुई, जो जमुई है, जमुई में कितना वृद्धि हुआ है, तो 13.22 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। 13.22 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। उसके बाद है गया। गया में कितना वृद्धि हुआ है, तो गया में जो है 12.24 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर देखिए बांका सबसे आगे है, और बांका के नीचे जमुई है, जमुई के नीचे आपके नवादा है, और नवादा के नीचे आपके गया है। ठीक है, गया है, और बिहार बड़ा बनना चाहिए, यहाँ पर छोटा था। सबसे आगे में क्या होना, बांका है, और बांका के नीचे जमुई है, जमुई के नीचे नवादा है, और नवादा के बगल में आपके गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ है, बांका में हुआ है। उसके बाद जमुई में हुआ है। उसके सबसे अधिक कहाँ पर हुआ, बांका में, उससे कम जमुई में, और जमुई से कम आपके गया में हुआ है। बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए वनावरण को नुकसान, सबसे अधिक नुकसान कहाँ पर हुआ है, तो सबसे अधिक वनावरण का जो नुकसान हुआ है आपके हुआ है -4.83 किलोमीटर स्क्वायर का आपके नुकसान कहाँ पर हुआ है, कैमूर में हुआ है। सुपौल में कितना नुकसान, सुपौल में जो कितना नुकसान हुआ है, तो -4.46 किलोमीटर स्क्वायर का नुकसान हुआ है। रोहतास में कितना नुकसान हुआ है, तो -2.32 किलोमीटर स्क्वायर का आपके नुकसान हुआ है। तो सबसे अधिक नुकसान कहाँ पर हुआ है, कैमूर में हुआ है, उससे कम सुपौल में, सुपौल से कम आपके रोहतास में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य बिंदु में देखिए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कितना है, 85.71% है। कुल टाइगर रिजर्व कितना है, 85.71% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में वृक्ष आवरण, अब वृक्ष, इसका पहले आप लोगों ने वन आवरण के बारे में देखा था, अब देखिए वृक्ष आवरण के बारे में। तो बिहार में वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर क्या है, वृक्ष आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 2.48% हो जाएगा,
2.48% हो जाएगा। जबकि वन कितना था, तो वन था आपके 7.84% इलाके पर था, जबकि जो ब्रिज है 2.48% इलाके पर है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में बिरछा आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। 338 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 में। जबकि ये बात को ध्यान रखिएगा, कितना वृद्धि दर्ज किया गया था आपके वन में, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके वन में वृद्धि किया गया था। जबकि ब्रिज में कितना हुआ है, 338 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र दिया गया है। तो देख लीजिए, अति सघन वन 70% से अधिक शिखर सघनता कितने परसेंट आपके वन में है, तो 4.5% आपके वन में है। जो किलोमीटर में कितना हो जाता है, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपके हो जाता है। मध्य सघन वन कितना है, 40 से 70% शिखर सघनता में, तो 44.5% हो जाएगा, जो 3286 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके हो जाएगा। खुला वन कितना है, 10 से 40% शिखर सघनता, तो इसमें आपके 51% आ जाएगा। 3762 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में विस्तार है। उसके बाद है बिहार में बनावरण में शीर्ष जिले। बिहार में बनावरण में शीर्ष जिले के बारे में यहाँ पर देखिए, वर्ग शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल। तो बहुत घने वन सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत घने वन सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और कितने किलोमीटर एरिया में बहुत घने वन का विस्तार है, तो 249.34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके बहुत घने वन का विस्तार है। उसके बाद है मध्यम रूप से घने वन। मध्यम रूप से जो घने वन है, इसका विस्तार कहाँ पर सबसे अधिक है, तो मध्यम रूप से जो घने वन है इसका भी विस्तार सबसे अधिक आपके पश्चिम चंपारण में है। और कितने इलाके पर है, तो 548.47 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके जो है मध्यम रूप से घने वन का विस्तार है। उसके बाद है खुला वन। सबसे अधिक खुला वन कहाँ पर है, तो कैमूर में है। कितना है, तो 531.73 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके जो है खुला वन का विस्तार है। तो बहुत घने वन सबसे अधिक कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। मध्यम रूप से घने वन कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। खुला वन सबसे अधिक कहाँ पर है, तो कैमूर में है। उसके बाद है बिहार में बनावरण एवं बिरछा आवरण। ठीक है, बिहार में बनावरण एवं बिरछा आवरण। तो जो बनावरण है कितना है बिहार में, तो 7381 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, जो आपके परसेंटेज में कितना हो जाता है, तो 7.84% हो जाता है। 7.84% हो जाता है। और कितना वृद्धि दर्ज किया गया था बनावरण में, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया था। बिरछा आवरण कितना है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिरछा आवरण वाला। और कितने परसेंट एरिया में है, तो 2.48% एरिया में है। 2.48% एरिया में जो है बिरछा आवरण का विस्तार है। कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, 338 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। तो बिहार में कुल आपके कितना हो जाएगा, बनावरण और बिरछा आवरण मिला के, तो कुल हो जाएगा आपके 9722 किलोमीटर स्क्वायर आपके एरिया में जो है बनावरण और बिरछा आवरण का विस्तार है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 10.32%। इसे नोट कीजिएगा, हो सकता है कि इस बार इस चीज़ को पूछा जाए, या तो बिरछा आवरण वाला पूछेगा या तो फिर ये पूरा वाला पूछेगा। 10.32%। 10 फिर से बोलिए, 10.32%। 7.84 तो आप सभी लोग को याद ही रहेगा, इतना बार रिपीट किया गया है। उसके बाद है 2.48, जैसे कि 7.84 लिखा है हुआ ना, तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग 48 लिख दीजिएगा, आगे में 0.2 तो हो जाएगा ना। टोटल कितना हो जाएगा, 10.32% हो जाएगा। और कितना वृद्धि दर्ज किया गया था बनावरण और बिरछा आवरण दोनों मिला के, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपकी वृद्धि दर्ज किया गया था। उसके बाद है कि 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली बिरछादादित
बिरछाच्छादित भूमि को क्या कहते हैं? वनाच्छादन माना जाता है। दोबारा देखिएगा, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली बिरछादित भूमि को क्या कहते हैं? वनाच्छादन माना जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार से संबंधित जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें हैं तो बीपीएससी एग्ज़ाम और जो आपके जो भी बिहार के एग्ज़ाम होगा यहाँ से तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बीपीएससी चांस है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग रिविज़न भी कर लीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।